हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, उसका कितना मास मतलब ग्राम्स में या उसके कितने मोल्स हम डिजोल्व कर सकते हैं 1 लीटर वाटर में या 1 लीटर सॉल्वेंट में, इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स और मोल्स विच कैन बी डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगी हमारे पास सॉल्युबिलिटी। नाउ जो हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। नाउ ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है एक कांस्टेंट पे, जिसको हम बोलते हैं KSP, या इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसका और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या है? देखें, जब हमारे पास KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, इसका मतलब होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है ये भी इंक्रीज हो रही होगी। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट रिलेशन है ना। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास AgCl, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने AgCl सॉलिड लिया, ठीक है, AgCl सॉलिड लिया, राइट। ओके, नाउ सपोजिटली इसकी सॉलिबिलिटी जो है, सपोजिटली इसकी सॉलिबिलिटी x है। x मतलब x ग्राम या x मोल पर लीटर, ठीक है, x मोल पर लीटर इसकी सॉलिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, हमारे पास यहाँ पे Ag पॉजिटिव मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। सिंस इसकी सॉलिबिलिटी x है, देयरफॉर अगर AgCl x अमाउंट डिजोल्व होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग Ag पॉजिटिव भी x मोल पर लीटर मिलेगा और Cl माइनस भी कितना मिलेगा, ये भी मिलेगा x मोल पर लीटर। नाउ अगर हमें KSP लिखना है इस AgCl के कॉरस्पॉन्डिंग, देखें जब हमारे पास AgCl है, इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास Ag पॉजिटिव एक्वस स्टेट में आ जाएगा और सिमिलरली Cl माइनस जो है ये भी आ जाएगा एक्वस स्टेट में, ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। नाउ ये है इसका KSP, राइट। ओके, नाउ लेट्स सपोज इसका सॉलिबिलिटी कितनी है, x मोल पर लीटर, देयरफॉर इसका x मोल डिजोल्व होगा। अगर x मोल डिजोल्व होगा, इसका ये x मिलेगा और ये भी x मिलेगा। ये KSP सिंपली क्या है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे हम लिख सकते हैं, KSP सिंपली बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कितनी है, x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितनी है, x। देयरफॉर इस रिएक्शन का KSP कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये हमने AgCl के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला। सिमिलरली हम और एक एग्जांपल की बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड है और ये हमें गिवन है कि अगेन इसकी सॉल्युबिलिटी x है, ये गिवन है हमारे पास। देखें, जब ये डिसोसिएट होगा, इसकी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास Ca+2 मिलेगा और F माइनस मिलेगा। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सिंस यहाँ पे 2F है, देयरफॉर ये मिलेगा 2F माइनस, ठीक है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है, सॉल्युबिलिटी x का मतलब क्या हुआ, इसका x मोल्स डिसोसिएट होंगे या x मोल्स डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अगर इसके x मोल्स डिसोसिएट होंगे Ca+2, ये भी कितना मिलेगा, x, बट फ्लोरीन कितना मिलेगा, 2x, क्योंकि जब ये 1 मिल रहा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 मिलेगा। देयरफॉर जितना भी कैल्शियम डाई पॉजिटिव मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 मिलेगा हमें फ्लोरीन। ये यहाँ पे x मिला था, देयरफॉर यहाँ पे कितना मिलेगा, 2x। नाउ इस CaF2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें KSP निकालना है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो कैल्शियम पॉजिटिव +2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x मल्टीप्लाइड बाय F माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2x, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास KSP कितना आ जाएगा, 4x³, राइट। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, AlOH होल थ्राइस। जब ये डिसोसिएट होगा, यहाँ पे अगेन हमारे पास Al+3 मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये आ जाएगा 3। अगेन लेट्स सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी x है, अगर इसमें से x अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा, Al+3 कितना मिलेगा, ये भी x मिलेगा, बट OH माइनस कितना मिलेगा, थ्राइस x, राइट, ये मिलेगा हमारे पास थ्राइस x। नाउ अगर हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग KSP
मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, ये बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल क्यूब। Al+3 इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x, ठीक है। अब OH माइनस इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 3x, इसका होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 27x⁴। तो ऐसे हम डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट साल्ट्स, पर्टिकुलरली जो हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स हैं, इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।